सुहेल अफरीदी का इशू जो है वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन इख्तियार कर गया। सबसे खतरनाक खबर तो आपको ये बता दें कि सुहेल अफरीदी के जो असासे, माली असासे, एसेट्स, उनकी जो वेल्थ है वो स्टेटमेंट बाहर आ गई है जिसने हमारे जर्नल्स को परेशान कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि क्या वो इलान मस्क की तरह बहुत अमीर निकल आए हैं जो इनको परेशान कर दिया? नहीं, उनके टोटल असासे $2000 से कम के हैं। जी हाँ, उनके टोटल असासे 1500-1600 US डॉलर के टोटल एसेट, टोटल वेल्थ उनकी जो है, और पाकिस्तानी वो 5,78,000 रुपए उनकी मालियत है टोटल। किराए के घर में रहते हैं, एक नौजवान है 27-28 साल के, पढ़े लिखे हैं। और ये भी आपको बता दूं, आपको पता है कि मैं किसी की ईमानदारी के चर्चे आपको नहीं बताता। अगर सुहेल अफरीदी कल को इमरान खान के नजरिए पर नहीं चलेंगे तो मैं पहला हूंगा जो उनके ऊपर तनकीद करूंगा। मैं किसी के लिए झूठ नहीं बोलूंगा, किसी की आपको गवाही नहीं दूंगा, लेकिन मैंने खुद चेक किया पेशावर से ये, और बहुत ही मुसद्दका जगहों से चेक किया। अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको बहुत ही लुक्रेटिव मिनिस्ट्री दी थी, जो कम्युनिकेशन और वक्स की मिनिस्ट्री होती है। सबसे ज्यादा अमूमी तौर पर करप्शन वहां होती है, सबसे आसान होती है करप्शन करना, सबसे ज्यादा माल पानी वहां होता है। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक सुहेल अफरीदी ने वहां से एक टके की करप्शन नहीं की। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत अमली तौर पर जो मैंने की, और इस दयार के अंदर रहा मैं, इन कॉरिडोर्स के अंदर, मैंने देखा कि 99 नहीं तो 95% लोग किसी ना किसी तरह से पैसा बनाते हैं। जो आपको बड़े बड़े हीरोज नजर आते हैं वो कहीं ना कहीं से पैसा अपनी जेब में डाल रहे होते हैं, कोई ना कोई फायदा उठा रहे होते हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी की ये जो बैकग्राउंड है कि उसने लुक्रेटिव मिनिस्ट्री होने के बावजूद पैसा नहीं उठाया, और 5,78,000 रुपए सिर्फ जो $1500 बनते हैं, एक शख्स की टोटल उसकी वेल्थ हो सारी की सारी, तो जर्नल्स को बहुत परेशानी है कि अब इसको कंट्रोल कैसे करना है। कोई इदारा या सियासी जमात राब्ता करे तो फौरन पार्टी की आदत को आगाह करें। अदम तामील की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं खैबर पख्तूनख्वा से, उन्होंने ये कहा है कि आपसे कोई इदारा, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, आपका वोट खरीदने के लिए चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में राब्ता करे, हमें बताएं। बाद में अगर कहेंगे मुझसे राब्ता किया था और या कोई आपकी ऑडियो लीक हो गई तो फिर पार्टी आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अपोजिशन लीडर जो खैबर पख्तूनख्वा में हैं वो नवाज लीग के हैं, अबादुल्ला खान, उन्होंने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुला रखा था। सिर्फ पीपल्स पार्टी आई, ANP, फजलुर रहमान साहब, कोई नहीं आया। उन्होंने इजलास जो है वो मौखर कर दिया, उनके पास कोई बंदा ही नहीं पहुंचा, क्योंकि अभी तक जर्नल्स हतमी तौर पर स्ट्रेटजी नहीं बना सके कि सुहेल अफरीदी को कैसे रोकना है। KP में जो साजिश करनी है, उसके बाद आज पहली दफ़ा दाखिला के जो मशीर हैं परवेज़ खटक, वो अब नज़र आए हैं वज़ीर आज़म ऑफिस, और इधर उधर उनकी अब वो जलवागर हुए हैं। तो इससे भी पता चलता है कि कोई साजिश जो है वो रचाई जा रही है। सुहेल अफरीदी के लिए बड़ा चैलेंज, उन्होंने PTI को खुश करना है या KP की आवाम को, ये शेर अफजल मरवत का कहना है। अब शेर अफजल मरवत ये कहना चाह रहे हैं कि KP की आवाम की खुशी और चीज़ में है, और PTI मतलब इमरान खान की खुशी और चीज़ में। उन्होंने इमरान खान की खुशियों को अवाम की खुशियों के मुखालिफ करार दे दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि सुहेल अफरीदी के पास चैलेंज होगा अब कि क्या वो इमरान खान और PTI को खुश करते हैं या अवाम को करते हैं। तो शाबाश, आप भी बहुत अच्छा जा रहे हैं शेर अफजल साहब, अच्छा हुआ वैसे आपने भी अपना रंग डांग खुल के दिखाना शुरू किया है। इस्टेब्लिशमेंट के लिए अब दोनों सूरतें खतरनाक बन चुकी हैं। अगर वो KPK के अवाम की ख्वाहिश के खिलाफ जाकर सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनने नहीं देते तो लोग एहतजाज करके सड़कें बंद कर देंगे, और अगर सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बन जाते हैं तो दूसरी तरफ से मुज़ाहमत शुरू हो जाएगी और सूबा और शाहराएं बंद हो जाएंगी। दोनों सूरतें इस्टेब्लिशमेंट के लिए नाकाबिले कबूल हैं। वसीम बादामी बहुत करीब है इस्टेब्लिशमेंट के, पाकिस्तानी जर्नल्स के, ये उनका तज्जिया है। उसके बाद कामरान शाहिद, वो भी बहुत करीब है पाकिस्तानी जर्नल्स के, उनका तज्जिया है कि सुहेल अफरीदी इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नहीं चलेंगे, इनकी तकारीर इस्टेब्लिशमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना ही पैमरा इन्हें खामोश कर सकता है, और बाज़ बयानात तो तौहीन अदालत की हद तक भी गुजर जाते हैं। इसलिए पूरा जोर लगाया जाएगा कि किसी भी सूरत सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला ना बनने दिया जाए, ये कहना है कामरान शायद। तो अब आपको जो जर्नल्स क्या सोच रहे हैं, उस तरफ क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उस तरफ सूरत हाल क्या है। फिर नजम सेठी साहब का तज्जिया भी मैंने आपको बता दिया कि कोर कमांडर्स बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आपको ओवरऑल सिचुएशन सामने। अब कहा जाता है कि सुहेल अफरीदी को चलने नहीं दिया जाएगा, चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया जाएगा। मैं आपको आखिरी 2 लफ्ज रख देता हूं। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बन गए तब भी अवाम के लिए, इमरान खान के लिए बहुत अच्छा है, नहीं बनने दिया तब भी अच्छा है। आप अब पूरा जोर लगाइए, जो भी आप कर सकते हैं जरूर कीजिए। अगर एक पंजाबी की मिसाल है कि जट जाने या बिज्जू, मैं खुद जट हूं इसलिए मिसाल दे सकता हूं कि जट या बिज्जू दोनों जाने, हमें इससे क्या लेना देना। उसी तरह से मिसाल दूंगा कि आप ये काम करें, फिर पठान जाने और आप जाने, तो इसलिए अब इसमें बिज्जू कौन है और जट कौन है ये आपने खुद ही ढूंढना है। तो आप अगर उनका वज़ीर आला जो नॉमिनेटेड है वो नहीं बनने देंगे, और मुझे एक बात बताइए ना कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर हुकूमत PTI की है तो इससे इमरान खान की सेहत पर क्या फ़र्क है। 1.5 साल से हुकूमत रही, इमरान खान की बीवी को और उन्हें गंदा पानी दिया गया, उन्हें वजू करने के लिए गंदा पानी दिया गया, उनके सेल की बिजली बंद की गई, उनके ऊपर हर जुल्म, हर किस्म की ह्यूमिलिएशन, हर तरह का उनके ऊपर जुल्म किया गया। तो उनकी हुकूमत KP में होगी या नहीं होगी, इमरान खान की सेहत को इसका क्या फ़र्क है।
अवाम को फर्क है ना, तो अवाम अपने फर्क को फिर खुद ही प्रोटेक्ट कर लेगी। इमरान खान ने उन्हें एक अच्छा कैंडिडेट, एक साफ सुथरा उजला, जो वहां पर फौजी ऑपरेशन को बंद करवा सकता है, वो उनके सामने पेश कर दिया। 1 पॉइंट एजेंडा इमरान खान ने दिया है कि मुझे फौजी ऑपरेशन वहां नहीं चाहिए जिसमें कोलैटरल डैमेज हो। वज़ीर दिफा कह रहे हैं कोलैटरल डैमेज तो होगा। तो अब इस सूरत हाल में पठान जाने और आप जाने, मैं सुबाइयत की बात नहीं कर रहा, वहां है ही पठान, अब मैं पंजाबी वहां कहां ले आऊं। आप अगर केपीके के लोगों को रोकेंगे तो फिर जाहिर है वहां के, जैसे आप फैसलाबाद के लोगों को रोकेंगे तो फैसलाबादी होंगे आगे, आप सरायकी बेल्ट के लोगों को रोकेंगे तो सरायकी होंगे। तो अब आप अगर उनका चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे तो फिर आप जाने और वो जाने। दोनों सूरतों में मैं ये बता दूं कि जीत अब आवाम की है, आपकी नहीं है, क्योंकि आपने अपनी वो ताकत जो हर रोज इस्तेमाल करनी पड़े, वो ताकत समझ लें कि कमजोर हो चुकी होती है। आपकी ताकत पहले ही कमजोर हो चुकी है। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।